हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, है ना। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करना चाहता हूँ और आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं। तो आप आ ही गए हैं तो कुछ आप सीख कर जाइए, ठीक है। देखिए, आप कभी तो ट्रिक पढ़े होंगे। अब ये हिंदी ट्रिक है ना। आप बहुत जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे हिंदी में कौन क्या है, पहचाने यानी कि कौन हिंदी है, कौन ललित निबंध है, कौन भाषण है, कौन क्या है। आपको 2 मिनट में पहचानना है, ठीक है। बस आपको 2 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, लेकिन जरूर आप देखिए। लाइक भले आप मुझे मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, है ना। इस वीडियो को देखिए। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से चलते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों, आप भी शांति से एकदम बैठ जाइए। जब भी पढ़ाई कीजिए तो आप शांतिपूर्वक कीजिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा है जो कि शांतिपूर्वक में होता है। यानी कि आपको जितना शांति में समझ में आएगा, उतना कभी भी जल्दी समझ में नहीं आता, ठीक है। इसीलिए आपको मैं ये ट्रिक लेकर आया हूँ, है ना। आपके लिए बहुत मेहनत से इसे बनाया दोस्तों, ठीक है। तो आप आइए यहाँ पे कहते हैं देखते क्या। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अमरकांत, यानी कि बहादुर अमरकांत। बहादुर को यानी कि अमरकांत लिखा है। बहादुर कहानी को किसने लिखा, अमरकांत। बहादुर कहानी को अमरकांत ने लिखा। मुख्य पात्र में, यानी कि बहादुर में मुख्य पात्र कौन था। मुख्य पात्र मतलब कि ज्यादा किसका नाम आया है, ठीक है। तो ज्यादा किसका नाम आया है, तो देखिए बहादुर का नाम आता है, ठीक है। बहादुर में बहादुर का ही नाम आता है। उसके बाद क्या, मछली विनोद कुमार शुक्ला, है ना। पात्र क्या है, संतो। मछली लेकर कौन भागा था, संतो, ठीक है। मछली उधर से लेकर आया था कौन, संतु। इसीलिए ये इसका मुख्य पात्र क्या हुआ, संतु होगा। विष के दांत, इस विष के दांत के कहानी के लेखक कौन है, नलिन निरोचन शर्मा। और उसके बाद क्या, कासू, यानी कि मुख्य पात्र जो है कासू है। कासू को खोखा भी बोलता था, क्या, कासू को खोखा भी बोलता था। उसके बाद क्या है, विष के दांत, उसके वो तो हो गया। अब इस तीनों को कैसे पहचानेंगे कि ये कहानी है। इन तीनों को आप कैसे पहचानेंगे कि ये कहानियां हैं। तो आपको बस 1 मिनट रुकिए, बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये बहादुर है और ये मछली और विष के दांत है, ठीक है। बहादुर, मछली और विष के दांत है। तो आपको ट्रिक ये है कि आपको याद रखना है कि बहादुर ने खाया क्या, मछली। बहादुर ने खाया मछली। मछली में निकल गया क्या, विष के दांत, ठीक है। मछली में निकल गया विष के दांत। इसलिए बहादुर खाया मछली और मछली में निकल गया विष के दांत। तो एक ही लाइन में तीनों आ जाता है कहानियां में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहानियां लिखा हुआ है, यहाँ क्या है, कहानियां है। इसलिए बहादुर खाया मछली है, मछली में निकल गया विष के दांत। उसके बाद क्या, निबंध में आते हैं। निबंध में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, राम भीम और अम्बेडकर। इसमें मुख्य पात्र कौन है, निबंध है। इसमें मुख्य पात्र कोई भी नहीं होता, ठीक है। इसमें मुख्य पात्र होता ही नहीं है। और परंपरा का मूल्यांकन रामराज शर्मा इसने लिखा था। नगर में नगरलिपि मुलाकात। अब इसको आज किसको कैसे रखना है, इसको याद रखने के लिए आप उसको एक ट्रिक बता निकाला हूँ, उसको आप अभी याद रखिए, ठीक है। निबंध है, ये निबंध, यहाँ पे देखिए, ये तो कहानी में था। बहादुर ने खाया मछली, मछली निकल गया इसके दांत। उसके बाद क्या है, निबंध। निबंध में क्या है, ये निबंध में जो है ना, शर्म विभाजन है। तो आप इस तरह याद रखेंगे कि मुझे शर्म लगता है परंपरा के अनुसार नगर में घूमना, ठीक है। अब की जगह में आप नगर में घूम सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप एक शहर के हैं और नगर में आ गए, तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि मुझे शर्म लगता है परंपरा के अनुसार नगर में घूमना, ठीक है। मुझे शर्म लगता है परंपरा के अनुसार नगर में घूमना। तो ये ट्रिक आपको बहुत ही जबरदस्त है, आपको बहुत समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जो है सारी कहानी ये सभी क्या एक ही एक है। उसके बाद ये सब सारी कहानियां एक ही एक है, यानी कि सब एकाएक है। यानी कि इसको आप भाषण, ये देखिए अब भाषण है ना। भाषण को आप किस तरह याद रख सकते हैं, भारत से हम क्या सीखे, भा से भारत, भारत से भाषण। आप इस तरह याद रख सकते हैं इसमें कि भाष भारत और भाष भारत, ये भारत जो भाषण है ये एक ही होगा। भाषण जो इसमें है पूरा कहानी में वो एक ही है, ठीक है। वर्णिका में नहीं बती गोधुली में पूरा एक ही है भाषण। उसके बाद क्या, ललित। ललित नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून को ये ललित के 1000% द्विवेदी ने इसे कहा था, ये निर्लज है ना। इसे लाज नहीं लगती, यानी किसको, नाखून को। नहीं, ये निर्लज है, ये 1000% द्विवेदी ने भी कहा था, ठीक है। इसी ललित में क्या हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित में, ठीक है। ललित यानी एक ही है, यानी नाखून को कभी लाज नहीं लगता, ठीक है। आपको इस ट्रिक से की मदद से याद रख सकते हैं, है ना। नाखून को कभी लाज नहीं लगता। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति।
जब भी शिक्षा और संस्कृति की बात आए, है ना? जब भी शिक्षा और संस्कृति की बात आए तो महात्मा गांधी आप मारना, ठीक है? आपको क्या महात्मा गांधी मारना, क्योंकि महात्मा गांधी है जो कि शिक्षा और संस्कृति में वो चैप्टर लिखे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या सस्ताकार आता है। सस्ताकार ये जित चित मैं निखरत हूँ, सस्ताकार पूरा गोदलू में एक ही है, एक ही चुप अथी है जो कि सस्ताकार है की कहानी जो है जित जित मैं निखरत हूँ वो क्या है सस्ताकार, ठीक है? उसके बाद क्या आता यतीन्द्र मिश्र नवत खाने में इबादत खान, ठीक है? यतीन्द्र मिश्र नमक खाने में इबादत खाई, सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया है मैंने, इसे उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, आपको आज उतना आप टैलेंट होंगे, इसको आप इस तरह याद रखते हैं, ठीक है? यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत खान, ये भी एक ही है, नौबत खाने में यतीन्द्र मिश्रा, है ना? यतीन्द्र मिश्रा यानी नौबत खाने में इबादत इबादत, ये भी क्या एक ही है, नौबत खाने में इबादत, ठीक है? आप इस तरह की ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, है ना? आपको अगर ये पूरा कहानी आ गई, पूरा कहानी की और ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक बनाकर लाया हूँ। अगर ये आपके वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे जुनून को बढ़ाता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।